नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। चलिए आज हम क्लास 9th का, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, साइंस के इस चैप्टर को देखने वाले हैं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। तो देरी किस बात की, चलिए हमारे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बात चलिए, कहा जाता है काम ज़्यादा बातें कम। तो चलिए इसी के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला चैप्टर क्या है जी, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमारे आसपास बहुत सारी वस्तु है। जैसे हमारे पास क्या है, मार्कर, और ये क्या है, व्हाइट बोर्ड। हम क्या है, आदमी। तो हम सब ही क्या हैं, पदार्थ हैं। हम सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। लेकिन अब यह बात समझना है कि सर जो पदार्थ है न, पदार्थ इसकी परिभाषा पहले तो हम किसके अनुसार देंगे, प्राचीन दार्शनिक के अनुसार, दूसरा आधुनिक दार्शनिक के अनुसार। आधुनिक दार्शनिक मतलब समझिए कि हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या कहा, उन्होंने पदार्थ का परिभाषा क्या दिया। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक अभी वर्तमान में जो है उन्होंने पदार्थ के बारे में क्या कहा और पदार्थ को किस प्रकार से परिभाषित किया। तो सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे किसके अनुसार जी, प्राचीन दार्शनिक के अनुसार। देखिए बोलेंगे कि प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार, किसके अनुसार जी, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को जी, पदार्थ पांच तत्वों से कितने से जी, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे पंचतत्व कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। मतलब हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे, पुराने वैज्ञानिक, उन्होंने कहा देखिए कि कोई भी पदार्थ हो वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। चाहे वह पदार्थ सजीव हो या क्या जी, निर्जीव हो। आ तो पदार्थ सजीव हो, आ तो निर्जीव हो। कोई भी पदार्थ, चाहे वह पदार्थ सजीव हो चाहे वह पदार्थ निर्जीव हो, वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वह पंच तत्व कौन है, वह पंच तत्व, बताओ पंच तत्व क्या है जी, बोलेंगे वायु। क्या बोलेंगे जी, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और क्या, आकाश। ध्यान दीजिए। अब तो अगर आपसे पूछे कोई भी कि बताओ प्राचीन दार्शनिक के अनुसार, बताओ प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पदार्थ की परिभाषा, तो हम क्या बोलेंगे, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वह 5 तत्व कौन कौन है जी, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। मतलब प्राचीन वैज्ञानिक जो है उनका कहना कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है सभी पदार्थ, चाहे वह पदार्थ सजीव हो या वह पदार्थ क्या हो, निर्जीव हो। लेकिन हमारे जो आधुनिक दार्शनिक है उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है। अच्छा कभी कभी सुना होगा प्राचीन दार्शनिक के अनुसार, एगो गाना आता है कि हाँ, कभी बूढ़ा पुराना तो ब्यास से सुना होगा कि 5 तत्व के बना ये पिंजरा, नहीं कहता है। तो उसका कहना था पिंजरा है ना, मनुष्य भी क्या है, एक पदार्थ ही है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास जितना वस्तु है, आ तो वह सजीव है, आ तो
सब क्या है? पदार्थ। सब क्या है? और सभी पदार्थ किससे मिलकर बना है? पांचों तत्व से। कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, इन्हीं सब से मिलकर बना है। लेकिन जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने पदार्थ को अलग तरह से परिभाषित किया। उन्होंने पहले देखा भौतिक गुण धर्म। क्या देखा जी? भौतिक गुण धर्म, मतलब कोई भी जो वस्तु है उसका भौतिक गुण क्या है, नहीं जी, उसकी रासायनिक प्रकृति, उसकी रासायनिक प्रकृति, उसके मतलब उसको देखते हुए परिभाषित किया। तो हम कह सकते हैं आधुनिक दार्शनिक ने पदार्थ को, किसको? उसके भौतिक गुणधर्म, उसके और उसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर किया। नहीं, हम कह सकते हैं कि आधुनिक दार्शनिक जो है पदार्थ को उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर उसे परिभाषित किया। अब यहाँ पर समझना है कि देखिए, बहुत समय तक जब आधुनिक वैज्ञानिक बताया, किसके अनुसार जी? आधुनिक दार्शनिक के अनुसार। उन्होंने क्या देखा? पहले कोई भी वस्तु का क्या देखा? भौतिक गुण धर्म। क्या देखा? भौतिक गुण धर्म, कि उसका भौतिक गुण धर्म क्या है, उसके रासायनिक प्रकृति, उसके रासायनिक प्रकृति क्या है, उसके अनुसार पदार्थ को की किया? परिभाषित किया। किसने? हमारे आधुनिक दार्शनिक, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने। बहुत समय तक दो बात चलता रहा कि देखिए, पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ जो है ना, वह किससे मिलकर बना है जी? कुछ समय तक यह चलता रहा कि लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है। लकड़ी के टुकड़े के तरह क्या होता है जी? सतत, मतलब चिकना होता है। और दूसरा बात यह चल रहा था कि देखो, रेत के तरह होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के बारे में दो बात फैला था। को बात? पहला यह कि पदार्थ के जो कण है ने, वो कैसा होता है? लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, मतलब चौला पत्तेदार। लेकिन दूसरा बात यह था कि नहीं, पदार्थ के जो कण है ने, बालू, रेत के तरह एकदम छोटा छोटा कण होता है। तो आगे चलकर यह बात साबित हो गया कि नहीं, लकड़ी के टुकड़ों के तरह नहीं, किसके? बालू, मतलब रेत के तरह छोटे छोटे कण से बना होता है। कौन? कोई भी पदार्थ। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ पदार्थ किन से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कण से। किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हमको एक बात और पढ़ना है कि देखिए, हमको दूसरा बात क्या पढ़ना है जी? विसरण। क्या पढ़ना है? विसरण। ध्यान से समझिएगा। पहले हम पदार्थ के बारे में समझ लिए, अब ये विसरण क्या है? कहता है देखिए, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वतः मिलना। दो विभिन्न, क्या बोलेंगे जी? दो विभिन्न का मतलब क्या होता है जी? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। कि कहलाता है जी? विसरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, विसरण क्या है? तो कहता है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः मिल जाना ही क्या है? विसरण है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्या ले लिए जी? पानी। क्या ले लिए? इसमें पानी है, इसमें थोड़ा सा हम क्या डाल दिए? चीनी। क्या डाल दिए? बताओ, इसमें हम क्या डाल दिए? चीनी हम डाल दिए। लो, छोटा क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। तो पानी में चीनी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो मिल गया।
चीनी के कण और पानी के कण एक दूसरे से क्या हो गया, मिल गया। तो बस मिलने की क्रिया को, मिलने की क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं, बोलो। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही स्वतः विसरण कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों को मिलने की क्रिया को विसरण कहते हैं। नहीं सर, अभी विसरण को हमको एकदम डिटेल से समझना है, कहाँ कहाँ विसरण संभव है। अब तुम बताओ, तुम सभी जानता है कि जो भी मछली होता है, कौन सी होता है जी, मछली जल में घुले कौची ऑक्सीजन से सांस लेता है। किससे, ऑक्सीजन द्वारा क्या लेता है जी, श्वास लेता है। क्या लेता है, श्वास लेता है। अब बताओ, तुमसे कोई पूछे कि बताओ मछली कहाँ रहता है, तो तुम बोलेगा कौन नहीं जानता है, जल में रहता है। अच्छा भाई, सांस लेता है, हाँ लेता है, तो कहाँ से लेता है, हाँ, तो बोलेंगे कि देखो भाई वो जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले हाँ, मतलब जल में वायु का विसरण हो सकता है। सर जल, यह जल क्या है, जल में घुले ऑक्सीजन से कौन लेता है, सांस, मछली। इसका मतलब जल में ऑक्सीजन भी है, मतलब जल में क्या है जी, हवा भी है ना। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि देखिए, अच्छा जल में क्या घोल सकते हैं जी, अभी तुरंत चीनी घोले थे, तो चीनी क्या है बताओ, ठोस। चीनी क्या है, चीनी है ठोस, और हवा क्या है, हवा है, हवा, वायु, गैस। अब बताओ ये क्या है, जल। मतलब हम कह सकते हैं कि द्रव में किसी भी किसका ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। बताओ क्या हम जल में जल नहीं मिला सकते हैं, हाँ। तो जब जल में जल मिल गया तो मिलना, एक जल दूसरा और जल दे दिए, दोनों का कण आपस में मिल गया, तो कणों का मिलना ही विसरण कहलाता है। सर जल में तो जल मिल गया, तो जल में जल का विसरण ठीक है, मतलब द्रव में द्रव का विसरण हो गया। क्या द्रव में वायु मिल सकता, हाँ मिल सकता है। अगर नहीं होता तो बताओ मछली जल में श्वास कैसे लेता है, मतलब जल में ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब जल में मिला हुआ है कौन, ऑक्सीजन। तो जल में जल का भी विसरण हो जाएगा, वायु का भी विसरण हो गया। क्या ठोस का विसरण नहीं होगा, हाँ, ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक इत्यादि को डाल दो, मिल जाएगा कण। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जल क्या है, द्रव। जल क्या है, बोलेंगे द्रव्य में, कौची में, द्रव में, द्रव में द्रव, गैस और ठोस तीनों का विसरण संभव है। इतना बात जब तुम समझ गया तो एक बात और समझना कि देखो कोई भी पदार्थ हो, उसके जो वो किससे मिलकर बना होता है, कण से। और कण में एगो ऊर्जा पाया जाता है, कौची पाया जाता है जी, ऊर्जा, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा है, हाँ। अब देखो एकदम बढ़िया समझना, अब मजा नहीं आया तो बेकार, मजा एकदम आ जाएगा, गर्दा है कुछ जी, कुछ नहीं है, एकदम खाली समझते जाइए। देखिए पदार्थ किससे मिलकर बना है, कण से। अच्छा कण में क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अरे गतिज ऊर्जा नाम है, जो गति करे उसको गतिज ऊर्जा, जो गति करा। हम दौड़ रहे हैं, हम गति में, तो हमारे अंदर कौन ऊर्जा है, हो गया, तो गतिज ऊर्जा पाया जाता है। तो पदार्थ जो है क्या है जी, पदार्थ, इस पदार्थ के कण में भी क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा। सर अच्छा गतिज ऊर्जा और विसरण, गतिज ऊर्जा और इन दोनों में क्या संबंध है, हम बोले बहुत बड़ा संबंध है। बोलो कैसे। एक बात तुमको मालूम होगा कि जब हम देते हैं कोई भी पदार्थ को, क्या देते हैं, तापमान। क्या देते हैं, तापमान, तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तुम बताओ जी, अच्छा हम यहाँ पर ले लिए, बताओ लोहा, क्या ले लिए, लोहा ले लिए, और उसके बाद एल्यूमिनियम, क्या ले लिए,
एल्यूमिनियम ले लिए। अच्छा तुम लोग बताओ एल्यूमिनियम को कौन कौन जलाया है? मतलब अथी में क्या कहता है जी, चूल्ही में, चूल्ही में। ये तुरते गलने लगता है ना, ऐ जल्दी गलता है। हाँ लोहा भी गलता है। अगर लोहा नहीं गलता तो लोहा का डिजाइनदार वस्तु कहाँ से आता है? इसको उच्च ताप पर गलाकर ही तो नया आकार दिया जाता है। तो सर देखिए, जब लोहा है क्या ठोस, लोहा क्या है और इसको हम ताप देंगे, कौन चीज देंगे? ताप देंगे। जब ताप देंगे तो लोहा ठोस पदार्थ है कि नहीं? अरे ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, पदार्थ तो है। जब इसको हम क्या दिए? तापमान, तो इसका कण का गतिज ऊर्जा बढ़ गया। गतिज ऊर्जा क्या हुआ? बढ़ गया। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण इसका कण एकदम गति करने लगा, इधर उधर कंपन करने लगा। क्या करने लगा? कंपन करने लगा। और अपने आकर्षण बल को की कर गया? पार। कहा है कि देखो जब ठोस है लोहा तो इसके कण जो होगा मजबूती से बंधल होगा। अरे लोहा ठोस है, क्यों? क्योंकि इसका कण मजबूती से बंधा है। जब जैसे ही हम दिए क्या? ताप। ताप, तो गतिज ऊर्जा बढ़ गया। तो इसका जो कण है इन्हें उन्हें छिटपट एकदम गति करने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा हम इतना ज्यादा तापमान दे, इतना ज्यादा तापमान दे देंगे तो की होगा है मालूम? इसका कण आकर्षण बल को पार कर जाएगा। मतलब जो एक दूसरे से बंधा है ने तो कहेगा अब हम बंधल नहीं रहेंगे, आकर्षण बल को पार कर दे आएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव्य में बदल जाएगा। तो वही बात है कि तुम बताओ एल्युमिनियम लिए, दूसरा क्या ले लिए? लोहा। दोनों का हम की किए बुआ? तापमान दिए। क्या दिए सर? ताप दिए। तो लोहा भी एक निश्चित तापमान पर क्या हो गया? गल गया। क्या हो गया? गल कर क्या बन गया? द्रव्य। एल्युमिनियम भी गल कर क्या बन गया? द्रव्य। बताओ ठोस में ठोस का विसरण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सर ठोस में ठोस का विसरण भी हो सकता। अच्छा विसरण तेजी से हो, विसरण तेजी से हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? तापमान। अच्छा बताओ, अच्छा मान लो तुम लोग देखा होगा, अच्छा बताओ हम बता रहे हैं, जैसे एगो है मान लो कोची हलवाई है, हलवाई है वो की किया? एकराम है पानी, एकराम कोची है? पानी। पानी ठंडा, कोची है? ठंडा। और ओकरा में डालेगा चीनी तो की होगा है मालूम? मिलेगा, शरबत निगर बन जाएगा। और वो चीनी के गले में बड़ी टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? लेकिन वो समझदार रहता, कहता ना हमरा चाशनी बना के जिलेबी में डालना है। तुरंत देता है तापमान। क्या देता है जी? जैसे ही तापमान देता है ने तो पानी गर्म हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? गर्म। जब इसमें क्या डालेगा? चीनी, तो चीनी भी क्या हो जाएगा? गर्म। जब गर्म होगा तो चीनी के जो कण है उसकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जो पानी है उसका भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो उसका कण क्या होगा? स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र मतलब जब तापमान देंगे तो उसका कण गति करने लगा। गति करने के कारण तुम देखा होगा जल्दी 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 तुरंत एकदम गल 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 गला गल जाता है, मतलब तुरंत गल जाएगा। ठंडा पानी में देंगे गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गर्म में डालो तो तुरंत गल जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम तापमान दिए तो गतिज ऊर्जा बढ़ गया। गतिज ऊर्जा बढ़ा तो क्या हुआ? पदार्थ के कणों में कंपन हुआ। पदार्थ के कणों में कंपन हुआ तो पदार्थ के कण स्वतंत्र हो गया। अब बताओ जब स्वतंत्र हो गया तो एक कण ओन्ने दौड़ रहा है, ओकर कण ओन्ने, पूरा दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी गला मिल गया। मतलब समझो पूरी तरह से क्या हो गया? मिल गया। तो बताओ विसरण की क्रिया जल्दी कराना हो तो क्या करेंगे? तापमान देंगे। क्या देंगे? तापमान। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको यह समझना है, बताओ तुमसे कोई पूछ दे, बहुत बढ़िया फ्रेंड, कि ठोस को तापमान देने से, ठोस को ताप देने से यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्यों? अगर ऐसा प्रश्न तुमसे पूछ दिया जाए कि ठोस को तापमान देने से यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्यों? तब बोलेंगे क्या? बोलेंगे जब किसी ठोस को क्या दिया जाता है बुआ? तापमान दिया जाता है। तो ध्यान दो, ठोस के किसके?
ठोस पदार्थ के कण, ठोस पदार्थ के कण कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा की हो जाता है बुआ, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण कण के बीच की होने लगता है जी, कण के बीच क्या होता है, कंपन। क्या होने लगता है, कंपन। कंपन होने के कारण क्या होता है जी, इसके कण, इसके कण आकर्षण बल को, कौन बल को, आकर्षण बल को आकर्षण बल को पार कर जाता, आकर्षण बल को पार कर जाता है, पार कर जाता है, पार कर जाता है। और क्या हो जाता है जी, और कण स्वतंत्र हो जाता है, कण स्वतंत्र हो जाता है, कण क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, यहाँ से यहाँ चल जाते, एक निश्चित ताप पर ठोस कौची द्रव में बदल जाता है। अब बताओ, कोई दिक्कत तो है? अब बताओ, तुमसे पूछेगा ठोस को ताप देने से यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्यों? बोलेंगे जब ठोस को तापमान दिया जाता है तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, गतिज ऊर्जा बढ़ने के पदार्थ के कणों के बीच कंपन होने लगता है। क्या उत्पन्न होता है जी, कंपन उत्पन्न होता है, तो कंपन होने लगता है, जिसके कारण यह अपने आकर्षण बल को पार कर जाता है। पहले करण से मजबूती से एकदम धैले रहता है, नहीं धैले रहता है पदार्थ के कण, जब ठोस रहता है और तापमान दिए ने तो सब छिलमिला के एकदम दूर हो रहा, आकर्षण पार कर जाएगा। पहले एकदम ऐसे मान लो हमें एक बार दूसरा कण है, ऐसे एकदम सटल है, मान लो ऐसे सटल है, और जैसे जैसे देंगे तापमान वैसे छिलमिलाएगा। अभी आकर्षण है ना आकर्षण पार हो जाएगा स्वतंत्र, तब ये कहेगा हम अन्य, ये कहेगा हम अन्य, हो गया। तो पूरा कण जो है ना पूरी तरह से की होगा, इधर उधर दौड़ने लगेगा। जब दौड़ने लगेगा तू ओन्ने आएगा, वो ओन्ने जाएगा। अब बताओ, ओन्ने साबे 10 गो आदमी एन्ने दौड़े, एन्ने 10 गो जाए तो सब एक दूसरे में मिल जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, विसरण, मिलना ही तो विसरण है। तो यही कारण होता है। तो चलो, एक समय ऐसा आता है कि इतना तापमान बढ़ जाता है कि पदार्थ के कण क्या हो जाता है, स्वतंत्र होकर इन्हें छिलमिलाने लगता है। इसी कारण ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में। किस में बदल जाता है, द्रव में। बात आया समझ? अच्छा, तुमको बोले कि द्रव को, किसको ताप देने से यह गैस अवस्था में, कौन अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैसीय बदल जाता है, क्यों? आप बताओ, अब हमको बताओ। द्रव को ताप देने पर यह गैसीय अवस्था में, ध्यान दो, द्रव को क्या देंगे, तापमान, तो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, क्यों? बोलेंगे सर देखिए, द्रव के कौची, द्रव के कण, द्रव के कण, कणों के बीच हम सब जानते हैं रिक्त स्थान, कौन स्थान, रिक्त स्थान पाया जाता है। देखो क्या है ठोस, देखो जैसे कोई ठोस है ने, हम बताए थे ठोस अगर है तो उसका कण रहेगा ऐसे मजबूती से बंधल रहेगा ने, एकदम ऐसे, बीच में कोई खाली स्थान नहीं, ये क्या है, ठोस। अगर इसको हम क्या देंगे, तापमान, जब तापमान देंगे ना बुआ, तो तापमान देंगे तो इसका कण की होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो फैल जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर दूर। तो क्या हो गया, द्रव। क्या हो गया, द्रव। जब द्रव को अच्छा बताओ, तापमान दिए तो कण की हो गया, दूर दूर, मतलब कण आकर्षण बल को पार कर गया। अभी तो जड़ीमनी वीडियो में है, जब और तापमान, द्रव को भी क्या दे देंगे, तापमान, तो इसका कण की होगा है मालूम, पूरी तरह से पूरी स्वतंत्र हो जाएगा। इतना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि कण काफी दूर दूर हो जाएगा, नहीं जी? तो मतलब हम कह सकते हैं द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है जब, और इसके कण, ऐसे बोलना, पूछे कोई कि द्रव को तापमान देने से
यह गैसीय अवस्था में बदल जाता है क्यों? बोलेंगे देखिए, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है और इसके कण स्वतंत्र भी होते हैं, लेकिन जब इसको फिर से जब इसको तापमान दिया जाता है तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा, क्या लगा देना है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आकर्षण बल ना के बराबर रहता है और पदार्थ के कण काफ़ी दूर दूर स्थित हो जाता है, जिसके कारण इसके कणों के बीच रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए द्रव कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कोनो दिक्कत है? चलो, अब इतना समझने के बाद अब देखो, अच्छा तुम एगो बात और है कि देखो गैस का गैस का रामजना लाइट बा कम हुआ है, उसको थोड़ा बढ़ा, ठीक है लाइट। चलो, गैस का अन्य गैस से विसरण, अन्य गैस से विसरण तेजी से होता है, क्यों? तेजी से होता है क्यों? देखो बउआ, हम सब जानते हैं, अब बताओ गैस का अन्य गैस से विसरण तेजी से होता, काहे होता है मालूम? देखो सर, पहले तो अगर कोई ठोस रहेगा और फिर ठोस रहेगा तो दोनों को तापमान देंगे, क्या देंगे? तापमान देंगे, तब दोनों पिघलेगा तब जाके मिलेगा, तब विसरण होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा सर, आप देखिए ये चीनी है, कौची है ना, ये मानो द्रव है, पानी, ये पानी है ना, और एक में क्या डालें? चीनी, तो घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये द्रव है, ये ठोस है, तो चीनी को गलने में कुछ टाइम लगेगा, और तापमान भी बढ़ा देंगे, तेजी से होगा और जल्दी हो सकता है। लेकिन दूगो गैसे रहे, गैस से विसरण बहुत तेजी से होता, काहे बताओ? कहेंगे सर, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर, मतलब नगण्य होता है, और यह काफी स्वतंत्र होता है, जिसके कारण क्या बोलो? जिसके कारण अन्य गैस से विसरण काफी तेजी से होता। पूछेगा कि गैस का अन्य गैस से विसरण तेजी से हो जाता है क्यों? विसरण मतलब जानता है नहीं, कणों का मिलना, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण। अब बताओ, गैस भी पदार्थ है, ये दोनों तो गैसे पदार्थ है, दोनों का कण क्यों मिल जाता है? अब बताओ, ऑक्सीजन गैस यानी से कार्बन गैस है ना, और दोनों को कार्बन उधर से लाए, नाइट्रोजन उधर से लाए, ऑक्सीजन, दोनों का कण तुरंत मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो गैसीय अवस्था में होता है पदार्थ, उसका कण काफी स्वतंत्र होता है, इसके कणों के रिक्त स्थान ज्यादा होता है। अच्छा बताओ, जैसा कि पानी है, जैसा पानी है, पानी में रिक्त स्थान होता है, तो ना चीनी जाकर कण में बैठता है। अब बताओ, ये गैस है और गैस के बहुत खाली स्थान है, तो ये आराम से अकर घर में बैठ जाएगा, एक कण
द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ, बोल। पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। अच्छा, सीएनजी का फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सर यह गाड़ियों में मतलब वाहनों में, कौची में, वाहनों में सीएनजी, वाहनों में ईंधन के रूप में, किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बताओ गाड़ी, अभी देखो गाड़ी निकल है सीएनजी गाड़ी है ना, उसमें क्या जलता है, सीएनजी। तो सीएनजी क्या है, ईंधन है, क्या है। अच्छा तुम लोग को जरा सा समझ लो कि ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन वह पदार्थ, वह जो जलकर, जो ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा प्लस कुछ बुआ, ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलो। वैसा पदार्थ, वैसा जो जलकर क्या ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे ईंधन कहते हैं। तो सीएनजी क्या है, ईंधन है। अब बताओ सीएनजी नहीं डरेगा, आग तुरंत पकड़ लेगा, ठीक है, इसलिए इसको अग्निशामक यंत्र रहता है लगा हुआ। देखो गाड़ी में अग्निशामक यंत्र रहता है ना। लाइट बढ़ा दो मोबाइल का, ऐसे करो, ऊपर से आएगा, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो, बढ़ जाएगा। ऊपर से स्क्रॉल करो, है ना लाइट बढ़ाने वाला, हाँ बढ़ गया, रहने दो। चलो, तो वाहनों में सीएनजी, वाहनों में किस रूप में, ईंधन के में उपयोग किया जाता है। कुछ समझने में दिक्कत है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बुआ, अब बात हम करते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे जी, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। हम बोलेंगे, ध्यान दो, अवस्था परिवर्तन क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे ताप और दाब को, ताप और किसको, दाब को, ताप और दाब को बदलकर, ताप और दाब को बदलकर अवस्था, कौची, अवस्था में, अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा बताओ बुआ, अरे तुम ध्यान दो, अब कोई ठोस है, क्या है, ठोस, कोई दिक्कत। अब आगे है द्रव, क्या है, द्रव, और आगे क्या है जी, गैस। सर हम जानते हैं कि जब किसको, ठोस को क्या देंगे जी, तापमान, क्या देंगे, बोलो, ठोस को तापमान देंगे। तो सर जैसी ठोस को तापमान देंगे, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो कण में कंपन होगा। ऐसा समय आएगा कि इसका कण स्वतंत्र होगा, आकर्षण बल को पार कर जाएगा। तो कर बीच रिक्त स्थान नहीं होता ठोस में, तो इसका कण दूर दूर हो जाएगा। तो दूर दूर हो जाएगा तो कण के बीच रिक्त स्थान हो जाएगा, तो ठोस रहेगा नहीं, किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव में। जब द्रव को हम फिर तापमान देंगे तो बताओ क्या होगा, गैस, तापमान, तो किस में बदल जाएगा, गैस में, गैस में। सर अच्छा अगर हम गैस को उल्टा चलो, गैस को क्या दे, शीतलता, गैस को क्या दे, शीतलता, शीतलता, तो क्या किस में बदलेगा, द्रव में, किस में बदलेगा, द्रव, द्रव में। अब बताओ द्रव को क्या दे, शीतलता, शीतलता, तो किस में बदलेगा, ठोस में, ठोस में। नहीं, अब बताओ तुम सभी जानता हो ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में, बदलने की क्रिया को की कहते हैं बउआ, हिमीकरण। हिमीकरण क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का, किसी ठोस से कौची में, द्रव में बदलने की क्रिया को की कहते हैं, हिमीकरण या जमना। नहीं नहीं नहीं, हिमीकरण कैसे होगा, नहीं नहीं हुआ। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को की कहते हैं बुआ, द्रवण। क्या कहते हैं, द्रवण। सॉरी, आपको भी सॉरी, द्रवण क्या कहते हैं जी, द्रवण या कौची, पिघलना, या की कहते हैं बुआ, पिघलना। अरे तक ध्यान दो, जिस ताप पर कोई भी ठोस, मतलब जिस ताप पर, बोलेंगे जिस ताप पर ठोस, जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता, द्रव
द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं बुआ? ध्यान दो। उसे पदार्थ गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दो। जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे उस ठोस का गलनांक क्या कहते हैं जी? गलनांक कहते हैं। गलनांक या द्रव्यनांक उसी को कहते हैं। देखो वो जिस ताप पर, अच्छा बताओ बउआ, एक हम लिए लोहा, एक हम क्या लिए? दूसरा लिए एल्यूमिनियम। क्या ले लिए जी? एल्यूमिनियम। अब तुम समझो ये ठोस है कि नहीं? ये भी ठोस है। तो बताओ जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, हो सके इसको हम 100 डिग्री दें, 100 डिग्री दें तभी द्रव में बदले, आई बदल जाए 20 डिग्री में, क्योंकि हम जानते, निश्चित नहीं बता रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि पदार्थ का गलनांक, पदार्थ का अलग अलग होता है। क्या होता है जी? अलग अनिश्चित होता है। अच्छा बताओ कौन ज्यादा ठोस है, कौन ज्यादा? कैसे पता चलेगा? जो जल्दी गल जाएगा वो कम ठोस है, जो देरी से गलेगा वो मतलब जो जल्दी गल जाए वो कम ठोस है, जो देरी से गले वो ज़्यादा ठोस है। मतलब देखो अभी तुरंत, अब देखो बुआ बोलेंगे यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया लिखना है कि किसी पदार्थ का गलनांक, किसी भी पदार्थ का कौन सी बुआ? गलनांक उसके कणों के आकर्षण बल के सामर्थ्य, किसको? सामर्थ्य को दर्शाता है। बात समझो। कह रहा किसी भी पदार्थ का गल उसके कणों के, उसके आकर्षण बल के सामर्थ्य को। सर लोहा है, ये देरी से पिघल रहा, ये देरी से इसको आँच दे रहे, ढेर देरी में पिघलता है, इसका मतलब इसके कणों के क्या दर्शा रहा जी? आकर्षण बल के सामर्थ्य को, कि एकर आकर्षण बल, जो लोहा है इसके कण के आकर्षण बल का सामर्थ्य ज़्यादा है, ज़्यादा देरी तक टिकल रहेगा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम दे रहे हैं तापमान, छोड़, और नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। ये समझो ये ज़्यादा ठोस है। एकरा जैसी जरी को तापमान दिए और सही पिघल के सब अलग अलग कण हो गया, समझेंगे? ये कम ठोस है। तो किसी भी पदार्थ का गलनांक तुमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ किसी भी पदार्थ का गलनांक क्या दर्शाता है? तो बोलेंगे उसके कणों के आकर्षण बल के सामर्थ्य को, उसके कणों के बल के सामर्थ्य को। बोलेंगे ये ज़्यादा देरी में, अरे एकर कण ज़्यादा देरी में टूटा, ज़्यादा देरी में मतलब एकर कण ज़्यादा आकर्षण है, जोर से पकड़ ले है न कि नहीं? लेकिन अब बताओ कोई भी और दूसरा पदार्थ लिए जल्दी गल गया, जल्दी, इसका मतलब इसका कण मजबूती से बंधा, इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम है, और जो देरी से पिघल रहा है इसका मतलब उसके कण के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है। अब ले लो बर्फ, क्या ले लो? बर्फ तुरंत पिघल जाता है, इसका मतलब इसका गलनांक की है? कम है। इसका गलनांक मतलब यह ठोस, बहुत ज़्यादा ठोस, ऐसे लो मारो तुरंत बर्फ चुन्नी 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 हो जाता कि नहीं? फूट जाता कि नहीं? कहाँ फूट जाता है? क्योंकि इसके कण जो है ना, इसे कण मजबूती से ज़्यादा बंधा हुआ नहीं, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, आसानी पूर्वक अलग हो जाएगा। लो तो जैसे ही बर्फ का गलनांक, किसका बात हो रहा है बुआ? गलनांक का। किसका बात हो रहा है? तो बोलेंगे सर बर्फ का गलनांक, बर्फ का बताओ गलनांक कितना होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन, 273 लेकिन लगभग कितना? 273 केल्विन, लगभग 273 केल्विन। बताओ बोलेंगे किसी भी पदार्थ का गलनांक, किसी भी क्या उसके कणों के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है? सामर्थ्य
शक्ति को नहीं, हाँ। जो ज़्यादा रहेगा मजबूती से बंधल वो जल्दी नहीं पिघलेगा। अच्छा चलो, लेकिन बर्फ का गलनांक बहुत कम, इतना कम कि 0 है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इतना ही में पिघल जाता है। और कितना केल्विन होता है बुआ? 273 हाँ याद रखना, ताप का आशाई मात्रक किसका? ताप का 273 केल्विन। ताप का आशाई मात्रक केल्विन होता है। ताप का आशाई मात्रक, ताप का आशाई मात्रक क्यों बाबूआ? केल्विन। केल्विन क्यों होता है जी? केल्विन, इसे के से सूचित करते हैं। अच्छा बताओ, दाब का आशाई मात्रक क्या होता है जी? दाब का आशाई मात्रक पास्कल क्या होता है जी? पास्कल, इसको पीए से सूचित करते हैं। बताओ दाब का आशाई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ताप का आशाई मात्रक केल्विन होता है ने। अब चलो सर, इतना समझने में कहूँ दिक्कत? चलो ठीक है, देखो तो मोबाइल स्विच ऑफ भी होने वाला है, टाइम है नहीं, हो रहा है ना रिकॉर्ड वीडियो। चलो रहने दो, क्या करें, मोबाइल चार्ज नहीं है, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग माफ़ कीजिएगा। अब आगे देखो रे, आगे हम बोले थे अवस्था परिवर्तन। कौन परिवर्तन? अवस्था परिवर्तन में तो हम पढ़ ही लिए थे कि ठोस को अवस्था नहीं जी। चलो, ठोस को देंगे ताप, बदलेगा द्रव में, द्रव को देंगे ताप, बदलेगा गैस में, गैस को देंगे शीतलता, बदलेगा द्रव में, द्रव को देंगे शीतलता, बदलेगा ठोस में। सर अवस्था परिवर्तन खाली तापे से कर सकते हैं ना? लिस्ट में नाम है नहीं है। चलो, दाब द्वारा भी, किसके द्वारा? एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, नहीं जानते हैं जान लीजिए, जो आप लेते हैं ना LPG, LP आपके घर में जो होगा ना बाबू सिलेंडर, जकरा से गृह भोजनालय तैयार होता है, मतलब आपके घर में जो भोजन बनता है, ठीक है, आपके घर में जो भोजन बनता है वो जो गैस है ना ऐसा होता होगा, है ऐसा, उतना डिजाइन नहीं आएगा बनाने, लेकिन तैयो कोशिश करते हैं जैसा रहे। अब मान लो ये आपका क्या है जी? गैस सिलेंडर, क्या है जी? गैस का सिलेंडर है। अब देखो इसमें क्या भरा है सर? तो LPG, इसका नाम होता द्रवित पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम क्या गैस सर। अच्छा एक बात बताइए, काहे ले पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं मालूम कि जो LPG है ना, आपको लगता होगा ये गैस है तो अंदरों में गैसे रहता होगा, लेकिन ऐसा बात, इसका देखो फुल फॉर्म बताओ, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तब हुआ LPG जो होता है ना, वो होता है द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जन प्रयोग रहता है इतना गो चभिया नियर, अगर आप ऐसे घुराते होंगे उसके बाद खाना बनता होगा ना। हाँ मतलब देखिए, गैस निकलता होगा तो सर इसके अंदर जो है ना गैस एकदम इतनी गो है सिलेंडर में, 15 किलो गैस एकदम पूरा दबाव के साथ, जैसे देखे होंगे कभी, इतनी गो है गोल सना टायर, और हवा पर हवा, ऐसा टाइम आएगा कि टायरे फट जाएगा। तो चलो ज़्यादा दाब होता है तो देखो बुआ, उसी प्रकार से गैस में क्या करें, इतना छोटा है उसमें 15 किलो गैस भर दिया जाता है दाब के साथ सर। तो जब दबाव रहता है ने, तो ये LPG के अंदर जो हमारा गैस ये रहता कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम ये जो स्विचवा ऐसा करते हैं ने, तो क्या होता है, हवा अंदर से जो गैस से निकलने लगता है, तो अंदर रहता द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे ही उसको हम क्या करते हैं जी, नचाते घुमाते हैं, मतलब स्विच को समझ लो ऑन कर देते हैं, और ऑन कर देते हैं तो क्या होता है जी, अंदर दाब कम जाता है, और एकदम कहता वाह दबाव में पड़ल है, ऐसा रहता दबाव में मरछुआला। जैसे ही हम खोलते हैं कहता हाँ एकदम निकले एकदम सब दाब कम, तो कहेगा दाब है कम, तो पहले था ऐसा मरछुआला, अब टाइट होकर चलेंगे, मतलब समझिए, पहले था दर्व, अब कौची गैस में बदल जाता है। तो हाँ बताइए, गैस रहेगा उसको सिलेंडर में भरेंगे तो दाब के कारण द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में रहेगा जब गैस स्विच ऑन करेंगे
तो दाब कम होगा तो किस में बदल जाएगा? गैस। गैस में। ठीक है, अब चलिए अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो कि पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऐसे तो मोबाइल मेरा स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद का जो पार्ट होगा हम दूसरे पार्ट करके डाल देंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो आप उसको बंद करो।